एक वर्ग की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि वर्ग के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो वर्ग में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, लेकिन आज जो टाइप हम लोग स्टार्ट किए हैं वो बनेगा एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, इस बात को समझ लीजिए। चाहे परसेंटेज दे या संख्या दे, उसको बीच में एक वर्ड देना पड़ेगा जिसका नाम या तो अपने से वो औसत कहेगा या फिर आपको जान कर ही लगे कि ये संख्या बीच में पड़ रहा है। जैसे 3 गो परसेंटेज दिया है, 5%, 6% और एगो 5.5%। तो अगर उनके बीच का परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है या बीच का संख्या दिखाई दे रहा है, तो वैसे सवाल में औसत लगाया जाता है, औसत लगता है, लेकिन उसको एलिगेशन मेथड से लगाया जाता है। एलिगेशन का मतलब है कि एक साइड कुछ और देगा, दूसरा साइड कुछ और देगा, और फिर आपको इन दोनों का देगा। चाहे अब वो किसी का उम्र हो, किसी का सैलरी हो, या किसी का रन रेट हो, या कुछ भी हो, एक साइड ये, एक साइड ये, और ये दोनों मिला के। जैसे क्लास के अगर उम्र की बात करेंगे तो एक तरफ लड़का का उम्र देगा औसत में कह के, एक तरफ लड़की का उम्र देगा औसत में कह के, और एक बार पूरे क्लास का उम्र बताएगा औसत में कह के। तो ऐसे सभी सवाल में एलिगेशन लगाया जाता है। और एलिगेशन में लिखने का तरीका आराम से है। लिखिए, जो औसत पड़ेगा, जो पूरे क्लास का पड़ेगा, उसको बीच में लिखिएगा। तिरछा तिरछी घटा दीजिएगा। घटाने में माइनस का प्रयोग मत करिएगा। माइनस का प्रयोग का मतलब, न करने का मतलब, 4 में से 5 घटाएंगे तो भी एक ही आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो भी एक ही आएगा। माइनस का यहाँ कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। तो अब लिखिए, आपको क्या है, यहाँ पर देखिएगा, लड़का का औसत दिया हुआ है और लड़की का औसत दिया हुआ है। तो लड़का का औसत है आपके पास, ध्यान से, लड़का का औसत है आपके पास 16.4 और लड़की का औसत है आपके पास 15.4। आपने लड़का और लड़की का औसत लिख लिया। अब बीच में लिखाएगा पूरे का। तब ये लड़का और लड़की है, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा क्लास बनेगा, और पूरे क्लास का औसत बताया जा रहा है 15.8। यही लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अगर आप ये समझ लीजिए तो एग्जाम में आपके लिए आसान हो जाएगा। लड़का का औसत इतना, लड़की का औसत इतना, पूरे क्लास का औसत इतना। तो जो बीच में पड़ेगा उसको औसत बोलते हैं, एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। और उसका पहचान ये होगा ना कि वो एक संख्या से बड़ी संख्या होगी और दूसरी से छोटी होगी, ये उसका पहचान है। देखिए, ये जो 5.8 है वो इससे बड़ी है और इससे छोटी है। आप इधर उधर कहीं लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाला संख्या पड़ेगा वो बीचे में लिखाना चाहिए। ये परसेंटेज के रूप में हो सकता है, संख्या के रूप में हो सकता है, किसी का सैलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बनाने का तरीका, लिखने का तरीका देख लिए ना। एक तरफ लड़का, एक तरफ लड़की, और बीच में लिखे पूरे क्लास। इसको घटाना है तिरछा तिरछी, और जब हम इसको तिरछा तिरछी घटाएंगे ना, तो घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब हम घटाएंगे 15.8 में से 15.4, तो घट के आएगा 0.4 अनुपात। 16.4 में से 15.8 अगर घटाएंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, तिरछा तिरछी घटा रहा हूँ ना, तो मैंने इधर से घटाने में माइनस लिखा है और ना ही मैं इधर से घटाने में माइनस लिखूंगा। कभी भी नहीं, माइनस नहीं लिखा जाता है। घटाए, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6। लड़का का अनुपात 2 और लड़की का अनुपात 3। लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात होगा 2:3। एक तरफ लड़का, दूसरे तरफ लड़की, बीच में पूरे क्लास। तिरछा तिरछी घटाइए, घटाने में माइनस का प्रयोग मत करिएगा, और जो बचेगा उसको काट दीजिएगा। सीधे लड़का और लड़की का ये रेशियो निकाल करके आपको दे देगा। एक वर्ग में 40 लड़कों की औसत उम्र 13.5 वर्ष है। लड़कियों की औसत उम्र 13 वर्ष है। यदि पूरे वर्ग की औसत उम्र 13.4 वर्ष है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए,
फिर से लड़का अलग दिया, लड़की अलग दिया और फिर से पूरा क्लास अलग दिया। तो आपको जब कभी भी ऐसा देगा लिख लेंगे आप। इस बार क्या कर रहा है कि लड़का का जो उम्र है औसत उम्र 13.5 है, लेकिन इन लोग संख्या में 40 हुआ। लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि लड़की का औसत उम्र 13 वर्ष है, इन लोग संख्या में पता नहीं कितना है, यही आपको बताना है। पूरे क्लास का औसत उम्र हमारे पास 13.4 है। देखिए तो इससे बड़ी संख्या है और इससे छोटी संख्या है, उसको कहाँ लिखते हैं? बीच में। और बीच में लिखने के बाद क्या करते हैं? तिरछा तिरछी घटा देते हैं और घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब यहाँ से हम घटाएंगे जी, तो ये देखिएगा 13 में से आप 13.4 घटा रहे हैं तो माइनस नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ 0.4 लिखेंगे। इधर से जब आप घटाएंगे तो आएगा 0.1, ठीक है। एक अंक का बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ये आया 4 रेशियो में, ये आया 1 रेशियो में। अभी इससे पीछे वाला सवाल यहीं तक था जिसमें कहा गया कि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात बताइए। तो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 4:1 है। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा और अबरी बोला कि लड़का 40 को है, लड़की बताओ कितनी है। तो लड़का का पहले अब संख्या निकालने के लिए किसी एक का रेशियो देगा और दूसरे का रेशियो आपसे पूछेगा। तो ये है 4 रेशियो में और संख्या में 40 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू 40 होगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10 होगा। तो लड़की के जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो कितना रेशियो में है? 1 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। एक बार फिर से, लड़का इधर लिखे, लड़की लिखे, पूरा क्लास लिखे, तिरछा तिरछी घटाए, आया 4:1। पूछता कि इनका अनुपात बताइए, तो अनुपात यहीं तक था। एक स्टेप बढ़ा, लड़का 40 को है, लड़की बताना है कि लड़कियां कितनी होगी। तो लड़का के रेशियो कितना है? 4 में है, संख्या में कितना है? 40। तो 4 रेशियो का वैल्यू 40, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10। तो लड़की की संख्या पूछ रहा है, लड़की कितना रेशियो में? 1 रेशियो में। तो 1 का वैल्यू कितना आया? 10। तो इसका मतलब इस वर्ग में लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। एक वर्ग के 120 विद्यार्थी का प्राप्तांक का औसत अंक 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 39 एवं अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो कितने छात्र हुए? कितने छात्र पास हुए? इसका मतलब हुआ क्लास में जब अंक की बात करेंगे तो कुछ लोग पास करेगा और कुछ लोग फेल करेगा। तो आपके पास यही पास और फेल दिया है और पहले ये बोल दिया गया है कि पूरा स्टूडेंट 120 को है, पूरा स्टूडेंट 120 है। तो सबसे पहला चीज़ कि पूरे स्टूडेंट का औसत 35 है। पास होने वाले ला रहे हैं 39 नंबर, फेल होने वाले ला रहे हैं 15 नंबर, और पूरे पास और फेल दोनों को मिला देंगे ना, तो कुल मिला करके नंबर इन लोग लाए हैं 35 नंबर। तो ये पूरे क्लास का नंबर है। ये सिर्फ पास होने वाले का है, ये सिर्फ फेल होने वाले का है, और यहाँ पर पूरे क्लास का है। तो देखिए तो 35 जो है इससे संख्या बड़ी है और इससे छोटी है, बीच में लिख दिए। तिरछा तिरछी घटा लीजिए, घटाएंगे तो आएगा 20, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 4, काटेंगे तो 5:1, 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब देखिएगा रेशियो का तुलना जिसका संख्या देगा उससे करना है। लड़का के संख्या मतलब पास वाला के देता तो 5 रेशियो का वैल्यू रखते, फेल का देता तो 1 रेशियो से तुलना करते, दोनों का दिया है तो दोनों से तुलना होना चाहिए, अंतर देगा तो अंतर से तुलना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास दोनों दिया गया है, तो दोनों मिला के फेल और पास दोनों मिला के कितने रेशियो में है? 6 रेशियो में है। और संख्या में कितने हैं? 120 है। तो 6 रेशियो का वैल्यू 120, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20, तो 5 रेशियो का वैल्यू 20 पचे 100, यानी पास हुए हैं 100 लोग और फेल हुए हैं 20 लोग। आपसे पूछा गया है कि पास होने वालों की संख्या बताइए। पास होने वाले कितने हैं? तो पास होने वाले 100 हैं। अब आपको इसके आगे क्वेश्चन इस टाइप का नहीं करा रहा हूँ, लैंग्वेज केवल पढ़ दे रहा हूँ, एग्जाम में पकड़ने के लिए ध्यान रखिएगा। जैसे अगर गेंद की बात करेगा तो एक थैले में 10 गेंद है, जिसमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत 28 है, लाल गेंदों का औसत 25 है
सफ़ेद गेंदों का औसत 30 है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बताइए। सेम पैटर्न। वज़न की बात करेगा, 100 विद्यार्थियों के क्लास में औसत भार 46 केजी है, लड़कों का औसत वजन 50 केजी, लड़कियों का औसत वजन 40 केजी, तो लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या बताइए कितना है। इस टाइप का लैंग्वेज का प्रयोग करेगा और इसी में से आप उसका यूज करेंगे। 3 संख्या में ध्यान से देखिएगा जी, तुलना किया जाता है। 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की आधी है, जबकि तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। तीनों संख्या का औसत 28 है, तो पहली संख्या आपको बताया गया है कि औसत में संख्या से गुना करिएगा तक कुल निकल जाता है। औसत में संख्या से गुना करने पर क्या निकलता है? कुल। तो आप बताइए, अगर 3 संख्या का औसत 28 है तो 3 से गुना करेंगे तो तीनों संख्या का कुल निकलेगा। कितना होता है? 84। ठीक, यानी औसत मतलब क्या बोले थे? एक। औसत मतलब एक संख्या का वैल्यू 28 है तो 3 संख्या का वैल्यू कितना होगा? 84। अब यहाँ से आपसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का कुछ तुलना है। तुलना में समझिएगा, दूसरी संख्या पहली से आधी होनी चाहिए, दूसरी संख्या पहली से आधी होनी चाहिए, और तीसरी संख्या दूसरी की आधी हो। ध्यान से, दूसरा पहला के हाफ और तीसरा दूसरा के हाफ, तो सबसे कम कौन? तीसरा। तो यही बताए थे कि ऐसे सवाल में जो सबसे कम पड़ेगा आप शुरुआत वहाँ से करेंगे, आप शुरुआत वहाँ से करेंगे। अब कभी मैथ पढ़ाए होंगे तो एक बात बोले थे कि अगर कोई वैल्यू आधा है तो रिवर्स में उसका दुगना बनेगा, कोई वैल्यू 1/3 है तो रिवर्स में उसका 3 गुना बनेगा, कोई वैल्यू 1/4 है तो रिवर्स में उसका 4 गुना बनेगा। तो हम रिवर्स चलेंगे। सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के अनुसार पहले समझना है कि सबसे छोटा वैल्यू किसके पास है। तो सबसे छोटा वैल्यू देखिएगा, ये इसका आधा है और ये इसका भी आधा है, तो सबसे कम तो ये रहा। तो अगर ये 1 रहेगा तो ये इसका आधा था तो रिवर्स में इसका दुगना हो जाएगा, और ये भी इसका आधा है तो रिवर्स में इसका दुगना हो जाएगा। हो गया। रिवर्स में जरूर समझिएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में उलझने लगता है आदमी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे आधा हूँ तो आप मेरे से दुगना हैं, अगर मैं आपका 1/3 हूँ तो आप मेरे से 3 गुना हैं, 1/4 हूँ तो मैं आपसे 4 गुना हूँ। अब देखिए, मैंने उल्टा सोच लिया कि अगर यही 1 होगा तो यह इसका दुगना हो गया और यह इसका दुगना हो गया। अब रिवर्स आकर के प्रूफ कर लीजिए कि सही है कि नहीं। दूसरा बोला था कि पहला के आधा है, आधा है, हाँ। तीसरा बोला था कि दूसरा के आधा है, आधा है, तो सही है। अब आपको बोले थे कि जय वो संख्या दिया रहेगा, औसत में उससे गुना करिएगा तो टोटल निकाल के देगा। तो तीनों संख्या का औसत 28 है तो 3 संख्या कितना है? 84 है। तो ये लोग तीनों मिल करके 4 2 6 और 1 यहाँ 7 है, और यहाँ तीनों मिल करके 84 है। 7 का वैल्यू 84 है तो 1 का वैल्यू 12 है। 1 का वैल्यू कितना है? 12। तो आपसे पूछा गया है क्या? पहली संख्या कितना रेशियो में है? 4 रेशियो में। अभी हम वीडियो बंद करें, उसके बाद हालचाल पूछ लेते हैं। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है? 12 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू बोलिए। 12 चौके 48, ऑप्शन सी। 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। औसत का मतलब है कि जय को संख्या उतना को जोड़िए और जितना संख्या उससे भाग मार दीजिए, औसत निकल गया। लेकिन इसमें आपको चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो जिसका कोई फैक्टर ना हो, जिसका कोई मल्टीपल ना हो, पहला। दूसरा, 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो 20 से बड़ी पहली संख्या कौन है? अगली, उसके आगे, उसके, और चलिए ये रहा अभाज्य संख्या, वो भी कंडीशन के अनुसार 20 से बड़ी। तो जय वो है, औसत हमको निकालना था, तो औसत का मतलब होता है कि जय वो है सबको जोड़िए और जितना संख्या उससे भाग मारिए। तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग मारेंगे, ये निकल गया मेरा औसत।
जोड़ेंगे तो 161 बटा में 5, आंसर आएगा 32.20, ऑप्शन सी। 23, 29, 31, 37, 41 जिसका कोई मल्टीपल ना हो, जिसका कोई फैक्टर ना हो, जिसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। मल्टीपल नहीं होना चाहिए, गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आगे जोड़िए, जोड़ करके भाग मारिए, आंसर आएगा 32.20। एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्ष के सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह पर 39 वर्ष के सदस्य आ जाते हैं, तो वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है? इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। पहला बेसिक तरीका देखिए, आपको बताए हैं कि औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आ जाएगा। औसत का मतलब हर एक आदमी के पास, उम्र की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हर एक आदमी 40 साल का है। तो एक आदमी अगर 40 साल का है तो 8 आदमी कितने साल का होगा? 320 साल के होंगे। एक आदमी 55 साल वाले रिटायर हो रहे हैं, एक आदमी 55 साल वाले रिटायर हो रहे हैं और उनके जगह पर 39 वाले आ रहे हैं। तो 55 वाले गए और 39 वाले आए, तो 55 वाले जा करके 39 वाले आ रहे हैं। इसका मतलब 16 है ना, 16 वर्ष कम हो रहा है उम्र। 16 वर्ष कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि गए हैं 55 वाले और आ रहे हैं 39 वाले। तो 55 वाले जाके 39 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 16 वर्ष कम वाला आया है। तो जाने से पहले सब मिला के 320 साल के थे, सब मिला के 320 साल के थे। अब आप भी आदमी 8 हैं, एक गया एक आ गया तो 8 रह गया। लेकिन फर्क ये पड़ा कि 55 वाला गया और 39 वाला आया, यानी 16 साल कम वाला आया। तो इसके आने मतलब नया आदमी के आने से पहले 320 साल के थे, नया आदमी आया तो 16 साल कम कर लिया। तो 16 साल कम कर लिया तो अब कितना बचा? 304 साल के हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 से भाग मारेंगे तो 8 का औसत बनेगा, तो 8 से हम भाग मार लेते हैं। 8 तरीके 24 और 8 28 64। इसका मतलब हुआ कि 38 वर्ष उम्र है। अब दूसरा तरीका सुनिए, देखिए, जा रहे हैं 55 वाले, आ रहे हैं 39 वाले, तो जो आया वो कम वाला आ रहा है ना। कितने साल कम वाला आ रहा है? 16 साल कम वाला आ रहा है। और आपको पता है कि आप या तो ज़्यादा लेके आइएगा या ज़्यादा लेके चल जाइएगा, आप सब पर फर्क लाते हैं। सब का मतलब औसत पर फर्क लाते हैं। तो संख्या में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। आप सब मिला के 16 साल कम किए हैं, तो 16 साल अगर आप सब में कम किए हैं तो 8 लोग पर एक आदमी पर कितना कम किए हैं? 2 वर्ष कम किए हैं। एक आदमी माने औसत, औसत पर कितना कम कर लिए? 2 साल। तो औसत पर अगर आप 2 साल कम कर लिए तो पहले औसत कितना था? अब 2 कम कर लिए, कितना बचा? 38 साल बचा। अब औसत कितना है? 38 है, 38 है। 8 संख्याओं का औसत 87 है। इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उससे 2 छोटी एक संख्या है। यदि दोनों को हटा दें तो बची हुई संख्या का औसत 85 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या जो है उससे सिर्फ 2 छोटी एक और संख्या है, 2 छोटी केवल है। यानी अगर हम कहें कि सबसे अगर बड़ी संख्या x है तो उससे 2 छोटी एक और संख्या है, इन्हीं दोनों को हटाना है। तब पहले तो हमको पता ही है कि जितनी संख्या है औसत में गुना करेंगे तो कुल संख्या आएगा। तो 8 संख्या का औसत 87 है, यानी एक संख्या अगर 87 है तो 8 संख्या कितने होंगे? 696। ठीक है, मैं 2 संख्या को हटाने वाला हूँ। तो 2 संख्या हटाऊंगा तो पहले 8 संख्या थी, अब संख्या कितने होंगे? 6 होंगे। अब उनको हटाने के वजह से औसत बचेगा 85। तो आप कह सकते हैं कि एक संख्या 85 है तो 6 संख्या कितने होंगे? 510। ये देखिए तो गौर से, ये 8 संख्या मिला के इतना है और ये 6 संख्या मिला के इतना है।
अगर मैं इनको घटाऊंगा तो उस संख्या का वैल्यू आएगा जिनकी हटाने की बात आप कर रहे हैं। आप किनको हटाने की बात कर रहे हैं? एक सबसे बड़ी संख्या को और एक उससे 2 छोटी संख्या है उसको आप हटाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी 8 संख्या में ये सब शामिल है और 6 संख्या में वो 2 हट चुके हैं जो एक सबसे बड़ी है और एक उससे 2 छोटी है। तो यहाँ से घटाइए 186। तो ये जो 186 है ना वो क्या है? तो 186 है इन दोनों का योग, यानी दोनों मिला करके इतना है। तो ये लोग दोनों मिला के कितना होंगे? तो x और x 2x माइनस 2, इन लोग दोनों मिला करके x और x 2x माइनस 2 होंगे और दोनों मिला करके 186 है। माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, तो 88। तो 2x का वैल्यू 88, तो 1 का वैल्यू 94। x क्या मान के रखे थे? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 94 है, ऑप्शन सी। ग्यारह संख्याओं का औसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 है तो बीच वाली संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस सवाल है। बनाने का तरीका सुनिएगा। 11 को अगर संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिखल होगा। प्रथम 6 कौन आएगा? ये। अंतिम 6 कौन आएगा? इसका मतलब ये 2 बार आएगा, ठीक है। और 2 बार आ रहा है वही संख्या क्या पड़ेगा? बीच वाली संख्या। अब आप गौर से देखिए तो जब मैं प्रथम 6 को जोड़ूंगा और अंतिम 6 को जोड़ूंगा तो मेरे पास 6 और 6 तो 2 बार आएगा है? और मैं अगर इसमें से पूरा 11 संख्या घटाऊंगा तो घटाने का मतलब है कि जब मैं पहले 6 को जोड़ूंगा तो इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा आपको। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 को मैंने जोड़ा, अंतिम 6 को 6 7 8 9 10 11। अगर इनको मैं जोड़ करके 11वें संख्या में से घटाऊंगा तो देखिएगा इसका ये वाला पूरा काटेगा और इसका ये वाला पूरा काट लेगा। क्या बचेगा? 6 बचा। और 6 क्या है? बीच वाली संख्या। 11 संख्या में 5 इधर 5 इधर, बीच में 1, वो कौन पड़ेगा? 6 पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि बेसिक से बनाने का तरीका ये है कि पहले क्या करना होगा, आपको मालूम ही है कि औसत में संख्या से गुना करने पर कुल निकल आता है। तो एक काम करिए कि निकालिए कि प्रथम 6 संख्या का औसत 10.5, यानी एक संख्या का औसत 10.5 तो 6 संख्या का औसत इतना प्लस अंतिम 6 संख्या का औसत पर आइए। तो एक संख्या का औसत अगर 11.4 तो फिर 6 संख्या का औसत। तो गौर से देखेंगे तो 6 और 6 और 12 गुना संख्या बच गया। अब इन 12 संख्या में 6 2 बार आया है। अगर आप इसमें से 11 को संख्या घटाइएगा तो 11 को संख्या में 1 बार 6 आएगा तो वो तो काट देगा, पूरा काट देगा, बचेगा एगो जो एक्स्ट्रा 6 है। और जो एक्स्ट्रा 6 है वो क्या है? वही तो बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए प्रथम 6 और अंतिम 6 को जोड़िए और पूरी 11 संख्या घटा दीजिए तो बीच वाली संख्या आएगी। अब आइए, तो यहाँ से हमने ये पहले कर लिया। अब 11 संख्या यहाँ से निकालिए। तो एक संख्या का औसत 10.9 है तो 11 संख्या का कितना होगा? गुना 11 हमने किया और इसको घटाया तो ये आएगा बीच वाली संख्या। एक बार फिर से सुनिए, बीच वाली संख्या निकालने के लिए प्रथम 6 अंतिम 6 को जोड़िए और 11 संख्या निकाल करके घटाइए, आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये रहा 10 छक 60 एने रह गया और आधा 60 और 3 63। यहाँ पर आएंगे तो 11 छक 66 और 68 पॉइंट समथिंग 68.4। तो ये रहा 68.4 माइनस 119.9। जब हम जोड़ेंगे तो 131.4 में से 119.9 जब हम घटाएंगे तो 11.5 आएगा और ये क्या कहलाएगा? बीच वाली संख्या।
अब दूसरा तरीका देखिए, पहला तरीका में याद करना होगा कि प्रथम 6 अंतिम 6 को जोड़ेंगे और 11 संख्या को घटाएंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपका शुरुआत स्टेज है। धीरे धीरे जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन से अच्छा खासा जान पहचान हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन फर्स्ट में क्या करना है, प्रथम 6 अंतिम 6 को जोड़िए और 11 संख्या को घटा दीजिए, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अभी मैंने सबको लिख के दिखाया तो आपको दिखाया कि 6 2 बार रिपीट होगा। 11 संख्या में एक बार 6 आता है तो काट के रख देगा, बचेगा एक बार 6, तो उसी 6 को निकालना था। अब थोड़ा सा देखिए तो आपका जो औसत है जी, मेन जो 11 संख्या का औसत है वो है 10.9, ठीक है। प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है, 10.5। इससे ज़्यादा है कि कम है, ये 11 का है और ये प्रथम 6 का है, तो कम है ना। कितना कम है, 0.4 कम है। तो इसका मतलब हुआ कि एक संख्या पर अगर 0.4 कम है तो 6 गुना संख्या इन लोग है। एक संख्या पर 0.4 कम हुआ तो 6 संख्या पर 0.24, नहीं 6 चौके 24, 2.4 कम हुआ, ठीक है। एक संख्या पर 0.4 कम हुआ तो 6 संख्या पर, एक मतलब क्या, औसत। तो एक का मतलब औसत, यानी एक संख्या पर 0.4 कम है तो 6 संख्या पर 2.4 कम हो गया, और ये कम है इसलिए माइनस लिखिएगा। अब आगे आइए, इस पर आइए। अब बताइए 11.4 ये मेन औसत से ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 0.5। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये 0.5 एक संख्या पर ज़्यादा है तो 6 पर कितना होगा, 3 होगा, है 3 होगा। अब बताइए, ये तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो 3 में से 2.4 घटाएंगे तो 0.6, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो प्लस में आया है तो हम प्लस में जोड़ लेंगे 0.6। पहले कितना था, 10.9, 0.6 जोड़ेंगे तो 11.5। आंसर ऑप्शन डी। 36 छात्रों का औसत वजन 50 केजी। 36 छात्रों का औसत वजन 50 केजी। बाद में पता चला कि गलती से 37 की जगह 74 पढ़ लिए, 37 की जगह 74 पढ़ लिए, तो सही औसत क्या है। तो मैं इसको 3 तरीके से बना रहा हूँ। पहला तरीका डायरेक्ट बना लेते हैं। देखिए 37 के जगह 74 पढ़े तो ज़्यादा ना पढ़ लिए, तो ज़्यादा पढ़े तब औसत 50 है, ज़्यादा पढ़े तो औसत 50 है, यानी औसत 50 से कम होगा। अब कम का मतलब एकदम कम थोड़ी ना होगा, खत्म, 49। दूसरा तरीका बेसिक देखिए, एक संख्या का औसत 50, तो 36 संख्या का औसत मतलब कुल 1800। एक संख्या का वजन 50 केजी है तो 36 लोगों का वजन 1800 केजी होगा, ठीक। 1800 केजी इन लोग सब है, सब मिला के। लेकिन हमसे कोई बाद में आके बता रहा है कि एक संख्या 37 था, उसको आप 74 पढ़े हैं, यानी था 37 और पढ़ रहे हैं 74, तो हम कितना ज़्यादा पढ़ लिए, 37 ज़्यादा पढ़ लिए। कितना ज़्यादा पढ़े, तो 37 ज़्यादा पढ़े तब ना 1800 था। तो इसका मतलब 37 हमको कम करना होगा तब ना शुद्ध औसत आएगा। तो 37 यहाँ से निकालिए, 1763, ठीक है। अब है शुद्ध औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है भाग मारिए। 36 को संख्या है, 36 से भाग मारेंगे, भागो मारने में आपको टाइम तो जरूर लगेगा, आएगा 48.92। और वो भी आप सोचिए, इससे आप भाग दे रहे थे, एग्जाम में कोई आपको बताने नहीं जाएगा, आपको भाग देना पड़ेगा। 48.92 को 49 कहते हैं, आंसर हो गया। तीसरा तरीका देखिए, अब तीसरा तरीका में दूसरा और तीसरा बता रहा हूँ, मतलब जो पहला बताया वो और उसके बाद बता रहा हूँ। देखिए तो औसत कितना है, 50। कैसे बना है, गलती से 37 को 74 पढ़ा हूँ तब 50 गया है, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया, 37। तो अभी तुरंत ना मैंने बोला कि आप जो ज़्यादा लेके आए हैं या ज़्यादा कम करके गए हैं, जो भी किए हैं सब पर फर्क पड़ेगा। तो अगर 37 फर्क पड़ रहा है 36 लोगों पर, तो लगभग एक आदमी पर एक का फर्क,
तो एक आदमी पर एक का फर्क तो पहले कितना था, तो अब कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए, 49 होना चाहिए। अब बिना लिखे भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ई हर जगह नहीं। देखिएगा 37 को 74 पढ़े तब 50, यानी ज़्यादा पढ़े तब 50 बना, इसका मतलब औसत कम होगा। अब कम का मतलब कितना कम, हल्का फुल्का कम, तो 50 से हल्का फुल्का कम 37 है कि 49 है, 49 है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट 49 हो जाएगा। इसको नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा।